हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से स्टार्ट होने वाली है बायोलॉजी की क्लासेस। बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के विषय में जान लेते हैं कि बायोलॉजी वास्तव में होते क्या है। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसका सामान्य सा अर्थ होता है। देखिए, जीव का सामान्य सा अर्थ होता है जो जीव सजीव होते हैं, जिनमें जीव होता है, प्रजनन करने की क्षमता होती है। वे सारे जीव कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, या जीव उन्हें भी कह सकते हैं। और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात वह विज्ञान या वह ज्ञान जो हमें सजीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कराता हो, वह कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें फादर ऑफ बायोलॉजी की, किसकी? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं, जो क्या है, इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर हम जीव विज्ञान की शाखाओं के विषय में चर्चा करें तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहली है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरी है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। बॉटनी। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई जूलॉजी या जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें, अर्थात जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी जंतु विज्ञान में जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मनुष्य, ये सब क्या आते हैं? जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। सांप, बिच्छू, ये सब बहुत सारे जंतु आते हैं, जिनका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात कर लें तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, छोटे पादप, ये सारे आते हैं। छोटे पादप से लेकर विशाल वृक्ष तक सभी पादप इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद जीव विज्ञान में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोशिका। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर आपका रहने वाला है कोशिका। और कोशिका की खोज किए थे कौन? कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? सन 1665 में। तो थोड़ा सा देखते हैं कोशिका। कोशिका, इसको इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। सेल इंग्लिश में कहते हैं सेल। अच्छा, थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं वास्तव में कोशिका होती क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम भवन का निर्माण करते हैं, अपने मकान का निर्माण करते हैं, और मकान के निर्माण में एक एक ईंट को लगाकर दीवारों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से जो जंतुओं का शरीर होता है, जो जीवों का शरीर होता है, उस शरीर का निर्माण भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह बनता है, फिर ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है,
अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर चर्चा कर लें तो भाई कोशिका की परिभाषा क्या है। कोशिका की परिभाषा पे अगर हम चर्चा करें तो परिभाषा कोशिका की यह है कि जीव के शरीर की, किसके, जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। कोशिका कहलाती है ना। और एक बात जानते रहेंगे, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक के साथ साथ में ये एक विशेष प्रकार के आवरण से ढकी भी रहती है। जो कोशिका होती है ये विशेष प्रकार के आवरण से ढकी रहती है, जिसे कोशिका कला के नाम से जाना जाता है। चाहे वह पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों ही विशेष प्रकार के अर्थात कोशिका कला या कोशिका झिल्ली से घिरे रहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, एक है क्रियात्मक, एक है संरचनात्मक। तो क्रियात्मक का क्या मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन होता है, उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद पोषक तत्वों का हमारे शरीर द्वारा या हमारी कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, ये क्रियात्मक हो गया। तो उपयोग कौन करते हैं, कोशिका। कोशिका में एक संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उपयोग करती है ना, ऊर्जा का रूपांतरण करती है। इसके साथ साथ में दूसरा शब्द है संरचनात्मक इकाई। कोशिका जो है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। क्यों परिचित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है इसी से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कोशिका से संबंधित जो अध्ययन है, अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, या जिस विज्ञान में हम लोग कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। कोशिका से संबंधित अध्ययन, कोशिका से संबंधित अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लेता है कि भाई कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है साइटोलॉजी, कभी कभी साइटोलॉजी भी आ सकता है, या
कोशिका विज्ञान आ सकता है। तो जैसे ही कोशिका विज्ञान आएगा आप लोग तुरंत ही जान जाएंगे कि भाई कोशिका विज्ञान है, तो इसमें जाहिर सी बात है कोशिका का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अगर साइटोलॉजी आ गया तो फिर हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, है ना। तो भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपसे याद रखना, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम बात कर लें कोशिका की खोज की, अध्ययन हो गया, कोशिका की परिभाषा हो गई। अगर हम कोशिका के खोज की बात कर लें, कोशिका के खोज की बात कर लें तो कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किए थे? ये बात लगभग सभी लोगों को पता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। ये बात लगभग सब लोगों को पता है। लेकिन रॉबर्ट हुक जब कोशिका की खोज किए थे तो वो कैसी कोशिका थी? क्या वह कोशिका जीवित थी या मरी हुई कोशिका थी? ये बात अधिकांश लोग नहीं जानते, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक किसकी किए थे खोज? मृत कोशिका की, है ना। अभी आप लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि जब रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किए थे तो जीवित कोशिका की खोज कौन किए होंगे? तो जीवित कोशिका खोज कौन किए होंगे ये बात अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले ये जान लो कि भाई रॉबर्ट हुक जब मृत कोशिका की खोज किए थे तो किस में किए थे? महत्वपूर्ण बात यह है, क्या है कि रॉबर्ट हुक जो मृत कोशिका की खोज किए थे वो किस में किए थे, है ना। तो एक कार्क के टुकड़े में। किसमें? कार्क का टुकड़ा। कार्क का टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे ये अपनी सूक्ष्मदर्शी से, है ना। अपनी सूक्ष्मदर्शी से कार्क के टुकड़े को देख रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना या कोष्ठ दिखाई दिए। किसके समान? मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष दिखाई दिए, है ना। और मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष दिखाई दिए तो इसी कोष को, जो कोष उन्हें दिखाई दिया था, उसी कोष को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? कोसा। उसी कोष को रॉबर्ट हुक ने कोसा नाम दिया था। कोसा, है ना। कि भाई कार्क के टुकड़े का जब रॉबर्ट हुक अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन के दौरान उन्हें क्या दिखा कि भाई मधुमक्खी के छत्ते के समान कोई संरचना दिख रही है ना। उस संरचना को या उस कोष को, उस कोष्ठक को, उस चैम्बर को उन्होंने कोसा नाम दिया। अब इस कोसा की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पूरी घटना हुई थी, ये इतनी सारी जो घटना हो रही है, इस घटना का जिक्र उन्होंने कहाँ किया था? उनकी एक पुस्तक थी। किसकी? रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी, पुस्तक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, है ना। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी थी या कोष दिखे थे, उसी को इन्होंने क्या कहा? कोसा कहा। और अब आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि भाई अगर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी तो फिर जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे और कब किए थे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि भाई जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे। चलो देख लेते हैं। जीवित
कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। तो एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्या, एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किए थे, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने स्वयं द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से ना, हम कह सकते हैं कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, किससे किए थे, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, या जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। इन्होंने ही बताया कि भाई जो कोशिका होती है या कोश जो भी है वो जीवित भी होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।